हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय नदी प्रणाली के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। जैसा कि हमने कल देखा था कि भारतीय नदी प्रणाली को विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना। उसी के तहत आज हम लोग इसकी एमसीक्यूज देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी एंड अदर एग्जाम जिसमें आपके जीके पूछे जाते हैं, उसके लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग देखते हैं पहला एमसीक्यूज। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए कमेंट करके आप लोग, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, या ऑप्शन नंबर बी गंगा, या ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो सही आंसर इसका क्या है? गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसको इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये इसको पवित्र भी माना जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ पे होता है? गंगोत्री। गंगोत्री से होता है। कैसे? दो शाखाओं के रूप में, भगीरथी और अलकनंदा के रूप में, जो कि देवप्रयाग में आके मिलती हैं। फिर उसके बाद गंगा नाम पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील। कहाँ? मानसरोवर झील में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में पड़ता है। कहाँ? तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की, जो देखो मान लीजिए सिंधु नदी है, ठीक है ना, ऐसे सिंधु नदी आती है ऐसे करके। ठीक है, तो इसके दाएं तट से जो नदियां आके मिलती हैं और बाएं तट से जो नदियां आके मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? बाएं तट में आप देख लोगे पंचनद। कौन सी? पंचनद बाएं तट से आके मिलती हैं। इसमें है झेलम, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, और व्यास हो गया। ठीक है, ये पांचों हो गए। बाएं साइड की बात करें तो काबुल, है ना, खुर्रम, गोमल। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान साइड से आके मिलती हैं। ठीक है ना, याद रखिए इसको। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी? यमुना। ठीक है, यमुना की बात करें तो यह जो है गंगा से प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में, जहाँ इसको संगम भी बोला जाता है। प्रयागराज को, जहाँ गंगा यमुना साथ में मिलती हैं, वहाँ पे संगम बोला जाता है। एक और नदी सरस्वती भी मिलती है, ठीक है, साथ में। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, और ये किधर से मिलती है? गंगा के दाएं तट से होकर मिलती है। बात करें गंगा नदी की, है ना, बात करें यदि गंगा नदी की, ठीक है, तो ऐसे गंगा नदी आती है, तो ये बाएं तट हो गया, ये दाएं तट हो गया। तो यमुना जो है ना, ऐसे करके जाके मिलती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों में से बात करें तो बाएं तट में रामगंगा है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है। ठीक है, बाएं तट की ये सहायक नदियां हैं। और दाएं तट की बात करें तो है केन है, बेतवा है, सोन है, चंबल है। ठीक है, ये सब यमुना है, ये सब दाएं तट की नदियां हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कौन सी भारत की वृद्ध गंगा कहलाती है? भारत की कौन सी नदी जो है वृद्ध गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, या ऑप्शन नंबर डी तापी। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी।
गोदावरी को विद्या गंगा कहते हैं। ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण भी इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और साथ में वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? मैं आपको बता दूं, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों में तो ये टू टाइप्स की थी, है ना। फर्स्ट हो गया पश्चिम की तरफ बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है ना, अरब सागर में गिरने वाली। दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली या क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है ना, दो टाइप्स की थी। तो जो पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी हैं, उनमें प्रमुख नाम आता है नर्मदा और ताप्ती का। ठीक है। और एक नदी है माही। माही की एक और विशेषता है कि वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से आता है गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, है ना, ये सब नदियां आती हैं। ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहती है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ये नहीं बहती है, ये पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है। और बी यमुना, ये तो गंगा नदी में मिल जाती है, तो बहने की वैसा कोई बात ही नहीं है। नर्मदा, हाँ, नर्मदा नदी है जो घाटी के थ्रू सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से होते हुए घाटी में आके अरब सागर में गिरती है, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ये बात भी आपको ध्यान रहे। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हो क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब ब्रह्मपुत्र निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, ये भी। ठीक है। जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। और जब वहां से निकलती है ना, उसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो। ठीक है। तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगो बोला जाता है। और जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर असम की तरफ, तो असम में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या? दिहांग। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का नाम पड़ता है दिहांग। और असम में आने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? जमुना नाम हो जाता है। ठीक है। ये चीज याद रखिए आप लोग। कैसे? देखिए, पहले सांगपो, ठीक, उसके बाद दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उसके बाद जब उसमें जाती है तो जमुना। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए। तो क्या क्वेश्चन किया है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिहांग, ऑप्शन नंबर बी यारलूंग, ऑप्शन नंबर सी मानस, या ऑप्शन नंबर डी तीस्ता। तो क्या? दिहांग, या ब्रह्मपुत्र भी दिया होता, दिहांग ब्रह्मपुत्र भी दिया होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन दिहांग दिया है तो क्या होगा सही आंसर? दिहांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में नहीं आती? प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में कौन सी नहीं आती? पहली बात तो प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता क्या है कि ये सदा नीरा नहीं होती हैं। एक बार ध्यान रहे, सदा नीरा नहीं होती हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका उद्गम जो है वो हिमालय से नहीं हुआ है ना, इसके वजह से। और ये वर्षा पे पूरी तरह आधारित होती हैं। ठीक है। और गर्मी के सीजन में इनके पानी में कमी आ जाती है और सूखने के कगार पे भी आ जाती है। ठीक है। तो क्या बोला है कि कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में
नहीं आती है। तो प्रायद्वीपीय में तो न गोदावरी तो आएगी, ठीक है, कृष्णा भी आएगी। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो है वो कहाँ से निकलती है? चेमायुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? तिब्बत से, है ना? तो वो जो है सदा नीरा है, यानी कि ये हिमालयी नदियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल, चंबल जानते हो कहाँ पे है? चंबल मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जो बीहड़ बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। बीहड़, बीहड़ मतलब समझ रहे हो क्या? आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ के डाकू बोलते हैं? चंबल के डाकू। सुना है क्या कभी? चंबल के डाकू। बीहड़ मतलब होता है ना क्या, कि बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ खाई खाई तरीके का वहां पे बना देता है पूरा, है ना? ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें डाकू लोग छिपे रहते हैं, ठीक है। तो चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख नदी है ना? इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास, पार्वती और शिप्रा, ये तीनों ही नदियां जो हैं मध्य प्रदेश की नदियां हैं, लेकिन लूनी जो है यह राजस्थान की नदी है, ठीक है, और यह एक स्वतंत्र नदी है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। क्या? लूनी रिवर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशी नदी किस नदी की सहायक है? कोसी नदी किस नदी की सहायक है? पहली बात करें तो कोसी नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से? नेपाल हिमालय से निकलती है। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि यह अपना दिशा परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके वजह से बहुत ही तगड़ा बाढ़ आ जाता है बिहार में, इसके वजह से बहुत ही जान माल का हानि होता है। इसी वजह से इसको शोक बोला जाता है बिहार का, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, किस कोसी नदी किसकी सहायक है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो किसकी सहायक नदी है? या गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके फाइन, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत की 3 राज्यों से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी भारत के 3 राज्यों से होकर नहीं बहती? ये देखिए, मैप से क्वेश्चन रिलेट कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ना? कौन सी राज्यों से होकर, यानी 3 राज्यों से होकर नहीं बहती हैं? ये बताया है कि मतलब कोई एक राज्य से या 2 राज्य से बह सकती है, लेकिन 3 राज्यों से होकर नहीं बहती है, ऐसा पूछा। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड है बी कृष्णा, सी नर्मदा, और डी गंडक। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के 3 राज्यों से होकर नहीं बहती है? गंडक। आप देखो, गंडक नदी जो है वो नर्मदा के इधर नेपाल हिमालय से आके मिलती है। नेपाल हिमालय से आके मिलती है मतलब समझ रहे हो क्या? नेपाल हिमालय से आके मिलती है मतलब कहाँ की है वो? उत्तर प्रदेश नेपाल जुड़ा हुआ है, उसी साथ ही होगी डायरेक्ट, है ना? तो इसका सही आंसर होगा गंडक। गंडक केवल नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, जबकि अन्य 3 अनेक राज्यों को छूती है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारत में कौन सी नदी सौराष्ट्र क्षेत्र से निकलती है? भारत की कौन सी नदी जो है वो सौराष्ट्र क्षेत्र से निकलती है? सौराष्ट्र मतलब समझ रहे हो क्या? सौराष्ट्र किसको बोलते हैं? ये सॉरी, ये इंडिया का हो गया ना, ये गुजरात वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आपका, ध्यान दीजिए, आप पश्चिम वाला एरिया उसको बोलते हैं सौराष्ट्र, ठीक है। कौन सी नदी क्षेत्र से निकलती है? साबरमती, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी तापी, ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो सौराष्ट्र से निकलती है साबरमती। आप लोगों ने साबरमती आश्रम का नाम सुना है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम तो सुना है क्या? इसके बारे में बताइएगा, क्या रिलेट है इन दोनों का, ठीक है। साबरमती नदी के नाम से ही उन्होंने साबरमती आश्रम का नाम रखा है, ठीक है। यह गुजरात के
सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, मेहसाणा जिले के पास से यह नदी निकलती है। ठीक है ना? ओके, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है? ताप्ती नदी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। क्या है? दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो किस में गिरती हैं? बंगाल की, सॉरी 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 सॉरी, पश्चिम में जाती है तो अरब सागर है ना। ओ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हमसे भी, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। पश्चिम में देखो, इंडिया का ये वाला एरिया अरबियन सी है और ये वाला बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है ना, वो वो यहाँ से ऐसे इधर आती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दमन गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? दमन गंगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो दमन गंगा गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, जो दमन से अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, दमन में अरब सागर से जाके गिर जाती है दमन गंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है मेरे को। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, ये दमन गंगा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नदी जो है दमन में होके जाके से मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी दुखों की नदी कही जाती है? दुख यानी शोक, समझ रहे हो आप लोग? दुखों की नदी किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंडक, ऑप्शन नंबर बी कोशी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका सही आंसर होगा कोसी। मैंने आपको बताया था कि बिहार का शोक बोला जाता है कोसी को। ये क्वेश्चन बहुत बार पीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बहुत सी एसएससी एग्जाम्स में भी और पटवारी पुलिस वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर अपने साथ बाढ़ लेके आती है। ठीक है ना? ओके, मैंने इसको पहले बता दिया था आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः स्थल जल निकासी का उदाहरण है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज? ऑप्शन नंबर ए लूनी, ऑप्शन नंबर सोन, बी सोन, ऑप्शन नंबर सी चंबल, है ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा लूनी। क्या? लूनी। ठीक है, यह राजस्थान के शुष्क क्षेत्र से बहती है और अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। यह अंतःस्थल जल निकासी का उदाहरण है। कच्छ के रण में समा जाती है, इसका पता ही नहीं चलता, गई तो गई कहाँ, है ना? इसलिए इसको बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज, यानी अंतःस्थल जल निकासी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? क्या? पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो पोलावरम परियोजना जो है वो गोदावरी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, पोलावरम एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, से क्वेश्चन बन सकता है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है तथा कहाँ स्थित है, तो क्या बताओगे? तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि आ, गोदावरी नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में है। ओके, अब हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है महानदी या नर्मदा या कृष्णा या गोदावरी, तो ये कहाँ बना हुआ है? ये महानदी पे। कहाँ? महानदी पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। क्या? एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, और ये कहाँ पे बना है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी
हिमालय से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है भैया। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ये नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी गंगा, ये भी गंगोत्री निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है। तो सही आंसर इसका होगा गोदावरी। ठीक है, क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, हिमालय नदी से नहीं निकलती। ओके, पेंच नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? पेंच। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, या ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो पेंच नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। पेंच नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? अब ये बात आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, पहले बात तो डेल्टा होता क्या है आप लोग देख लो। जब नदियां अपने द्वारा कंकड़ पत्थर आदि बहा कर लाती हैं, तो क्या करती हैं? जब समुद्र में मिलती हैं, क्या करती हैं? अपना कंकड़ पत्थर सब यहीं पे छोड़ देती हैं, और पानी समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, ये जो बन जाता है ना उसके मुहाने पे, जहाँ पे वो अपना समुद्र में पानी छोड़ती हैं, वो कहलाता है क्या? डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डेल्टा, ठीक है, जहाँ जिसको सुंदरवन डेल्टा भी बोला जाता है। क्या? सुंदरवन डेल्टा भी बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, और ये टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो सर आप देखोगे कि जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा हो गया, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। लेकिन बात करें डेल्टा कौन नहीं बनाती, तो जो पश्चिम साइड बहती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती हैं। क्या? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि एस्चुरी क्या होता है? हम्म, क्या होता है एस्चुरी? मुहाना। ठीक है, क्या? मुहाना बनाती हैं एक तरीके से। वो डेल्टा मिट्टी नहीं खांचती हैं। ठीक है, वो मिट्टी नहीं खांचती है, वो मुहाना बनाती है ना? तो कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए आप लोग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो सही इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा, सॉरी, नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी संगम कौन सी नदियां मिलती हैं? त्रिवेणी मैंने आपको बताया था प्रयागराज के बारे में। इसी को बोला जाता है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियां आपस में मिलती हैं। इसी को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि अभी महाकुंभ लगा था, कितनी भीड़ थी लोगों की, कितना हादसा भी हुआ, बहुत लोग मर भी गए। ठीक है, तो इतना ज्यादा भी मान्यता न रखें कि लोग मर जाएं। ठीक है, विश्वास ठीक है लेकिन अंधविश्वास ठीक नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। आप लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए तापी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो गोदावरी, सॉरी, महानदी है जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कहाँ?
छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में, लेकिन उड़ीसा में पूरा इसका उपवास क्षेत्र है। और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब बताओ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू हुआ था? ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पोलावरम, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। तो इसका सही जवाब है सरदार सरोवर बांध। क्या? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, नर्मदा नदी पर गुजरात से बनने वाली इस परियोजना के कारण बहुत से लोगों को विस्थापन हुआ, जिसके विरोध में यह आंदोलन चला है। और यह किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। ठीक है, उसका आंदोलन क्यों चल रहा था? क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को विस्थापन करना पड़ा था, जिससे उन लोग बहुत सारा दिक्कतें आ रही थी इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? क्या? दक्षिण गंगा कहलाती है। तो लोग, मैंने बताया था ना, कौन सी? गोदावरी, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए। ओके, इसकी लंबाई की वजह से। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? मैंने इसको भी बताया था, नर्मदा और ताप्ती। वो पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर बहती है, ये तो ठीक है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर बात किया जाए तो नर्मदा भी तो आ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन आप देखो कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं, वो अमरकंटक पठार से निकल के ऐसे पश्चिम की ओर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसी प्रकार क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है, कहाँ से? अपने मानसरोवर झील के पास से, चिमावली ग्लेशियर से ऐसे सजाती है, और इंडिया के ऐसे अरुणाचल प्रदेश होकर ऐसे गुजरती है, फिर ऐसे आती है। तो ये वाला जो है, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर भी ब्रह्मपुत्र भी बह रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ब्रह्मपुत्र भी बह रही है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसका मेन आंसर जो होना चाहिए, वो नर्मदा नदी होना चाहिए। ठीक है, उसका सही आंसर आप लोग नर्मदा नदी लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एमसीक्यूज इस चैप्टर के लिए। और मैंने बहुत ही अपने हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको दिए हैं, और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही वीडियोज़ यदि आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बात करें कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे जीएस से रिलेटेड यदि चाहिए लेक्चर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे मैं उस लेक्चर पे आपको बना सकूँ। फिलहाल तो मैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद।